प्रिय छात्रों नमस्कार। अंग्रेजी के पश्चात हम कर रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा विषय गणित कक्षा 10वीं का पेपर। आई होप आप सभी का अंग्रेजी का पेपर हो गया होगा। अंग्रेजी के पेपर ने आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आइए इसी प्रकार हम गणित के पेपर को हल करते हैं। तो गणित का पेपर आप सभी अपने हाथ में ले लीजिए। मैं यहाँ पर इनके आंसर बता रहा हूँ और आंसर कैसे लिखना है वो तरीका भी आपको बता रहा हूँ। आइए गणित का हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न में यहाँ पर सही विकल्प में है। सही विकल्प के जो सही सही आंसर हैं केवल मैं वो आपको बतला रहा हूँ। पेपर आपको अपने पास रखना है। तो आइए पहले प्रश्न के हम सही विकल्प देख लेते हैं। तो पहले प्रश्न के पहले विकल्प का सही आंसर है पहला का सा 5। दूसरे का जो आ वाला C/A इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पश्चात तीसरे वाले सा का आंसर हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आइए चौथे का हम आंसर देख लेते हैं। चौथा प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आ वाला हो जाएगा -2 इसका राइट आंसर होगा। आइए और आगे के प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। इसका जो राइट आंसर है वो 90 अंश है। क्यों? क्योंकि कर्ण के सामने जो हमेशा कोण होता है वो 90 अंश का होता है। आइए आगे के प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा हमारे छठवें विकल्प का आंसर। ये आ वाला है, यहां पर -1 लिखा हुआ है। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। प्रश्न क्रमांक दूसरा में रिक्त स्थान भरने के लिए बोला गया है। तो पहले वाले खाली स्थान में भाजक, दूसरे वाले में आ जाएगा 3, तीसरे वाले में हो जाएगा 0 और चौथे वाले में हो जाएगा हमारा A+9D। पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा समरूप और छठवें का हो जाएगा Y। इसके पश्चात जो लास्ट वाला है सातवां, इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको शांति से बैठ के अच्छी राइटिंग में आपको करना है, जल्दबाजी नहीं है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर सही जोड़ी पूछी गई है। मैंने सही जोड़ी के सामने उसकी सही जोड़ी को लिखा है। आप भी इनके सही आंसर इसी क्रम में इसी प्रकार लिख दें, आपकी सभी सही जोड़ियां सही हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपका अभी अंग्रेजी का पेपर नहीं हुआ है तो मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर आप अंग्रेजी का पेपर इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। उस पर लगभग 40,000 व्यू हैं। आप भी उस पर जाकर उसका हल देख सकते हैं। आइए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। अब हम हल कर रहे हैं प्रश्न चौथा को, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो पहले वाले का हो जाएगा 2 शून्य, दूसरे वाले का हो जाएगा A1x + B1x + C1 बराबर 0, A2x + B2x + C2 बराबर 0। इसके पश्चात विभक्त कर का सूत्र पूछा है। तो ये हो जाएगा D बराबर B² - 4AC। आइए चौथा प्रश्न जो है, यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया था। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। यहां पर फिर हमें नेक्स्ट जो पांचवा प्रश्न है उसका आंसर ये हो जाएगा। और जो छठवा है, इस छठवें का आंसर मैं अभी आपको बता रहा हूं। फिर इसके पश्चात सातवें का आंसर आप देख लीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो यहां पर पहला वाला हो जाएगा सत्य, दूसरा हो जाएगा असत्य, तीसरा हो जाएगा असत्य, चौथा आपका हो जाएगा असत्य और पांचवा हो जाएगा आपका सत्य। बहुत सारे यूट्यूबर प्रश्न चौथा को सत्य बतला रहे हैं जो कि असत्य है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर छठवा मैंने अथवा वाला किया है। आप चाहें तो ऊपर वाला कर सकते हैं, किंतु यदि आप इसका हल लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख लीजिए। ये रहा पहला स्क्रीनशॉट। चूंकि इसको पूरा एक्सप्लेन करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप या वीडियो को रोककर इसको हल करते चलिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो जाएगा आपका पहला स्क्रीनशॉट। इसके पश्चात ये रहा आपका लास्ट का स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न छठवा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपका अंग्रेजी का पेपर अभी रह गया है, छूट गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से अंग्रेजी का पेपर कर सकते हैं, जिस पर लगभग 40,000 प्लस व्यू हैं। आइए आगे का प्रश्न देख लेते हैं।
ए रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसका हल ए है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे का जो पोर्शन है मैं आपको बतला दे रहा हूँ। 7वें नंबर प्रश्न का जो शेष है वो यहाँ पर इस प्रकार है। आप भी यहाँ पर इसको इस प्रकार हल करके यहाँ पर आंसर जरूर देना है। जब आप पूरा पूरा सॉल्व करते हैं तभी आपको पूरे पूरे अच्छे अंक मिलेंगे। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 7 का सॉल्यूशन। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार आपको सभी विषयों के वीडियो मिलेंगे। पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ इस चैनल पर अंकित का टॉपर अड्डा पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। ए रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ए हो जाएगा आपका पहला स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। सेकंड जो स्क्रीनशॉट होगा वो हो जाएगा आपका, ए रहा आपका सेकंड स्क्रीनशॉट। इस प्रकार यहाँ पर ये सवाल हो जाता है समाप्त। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जिसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पर आपसे थेल्स प्रमेय के द्वारा एडी का मान पूछा गया है। तो एडी का मान किस प्रकार निकालना है उसका पूरा हल यहाँ पे है। तो ए हो जाएगा आपका पहला स्क्रीनशॉट। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। यहाँ से ए हो जाएगा आपका दूसरा स्क्रीनशॉट जहाँ पर हमने एडी निकालने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात यहाँ पर लास्ट में जाके हमें एडी प्राप्त हो जाता है। ए हो जाएगा हमारा लास्ट का स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से हल कीजिए। अभी हल नहीं करना है, वीडियो को रोक कर हल करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेकर हल करना है। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 10 का जो अथवा वाला है उसको किया है। तो आप भी अथवा वाला कर सकते हैं। अथवा वाला यदि आप करते हैं तो उसको इस प्रकार से लिखना है। जो बिंदु दिए गए हैं उनको इस प्रकार व्यवस्थित कर लें। चूंकि यहाँ पर बिंदु संरेखीय हैं इसलिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि संरेखीय स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख के इसको 0 के बराबर लिख दिया है। फिर यहाँ पे मैंने मान रखे हैं। मान रखने के पश्चात इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो के का मान निकला है वो 0 निकला है। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ए हो जाएगा हमारा पहला स्क्रीनशॉट। इसके पश्चात ए रहा हमारा लास्ट का स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की काटापीटी नहीं करनी है। यहाँ पर जो के का मान 0 तो आप लिखेंगे कि अतः के बराबर 0 है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 तक पहुंचने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन नंबर 11 का जो है अथवा वाला किया है। चूंकि दोनों प्रश्न करना संभव नहीं है इसलिए सुविधा की दृष्टि से मैंने यहाँ पर अथवा वाला किया है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से सॉल्व जरूर लिखना है। सॉल्व करने के पश्चात यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं उनको इस प्रकार व्यवस्थित रूप से लिखना है। आइए इसके आगे का हल देख लेते हैं। से हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का जो शेष हल है वो हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को जो है समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर समद्विभाजित लिखा हुआ है। आइए आगे यहाँ पर मैंने जो है इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। तो आप भी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको विस्तारित रूप से करना है तो विस्तारित रूप से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों के निर्देशांक निकाले हैं। चूंकि ये निर्देशांक मैंने बराबर कर दिए तो यहाँ से हमें पी का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11वां कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां की ओर। 12 पे चलने से पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से मुझे ऐसे वीडियोस बनाने का जो हौसला प्राप्त होता है उससे मैं प्रेरित होकर ये वीडियो बनाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके बाद मेरा एक और चैनल है उस पर भी आप लाइक उस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो चैनल है अंकित का ब्लॉग अड्डा करके। आइए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में हमने यहाँ से इसका हल प्रारंभ किया है। इस प्रकार इसको हल कर दिया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ये यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें। बाद में बैठकर शांति से सभी प्रश्नों को हल करना है। आइए आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। ए रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपका ये सॉल्व स्टार्ट होता है तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। आइए इसके आगे का जो हल है उसको देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 के आगे का जो हल है वो इस प्रकार है। यहाँ पर हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखा है।
इसको काटा, काटने के पश्चात जो आंसर प्राप्त हुआ उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 13 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 बहुत ही सरल है, एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। यहाँ पर संगीता के जीतने की प्रायिकता दी हुई थी, रेशमा के जीतने की प्रायिकता पूछी गई थी, तो यहाँ पर इसका हल इस प्रकार हमने कर दिया। ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 14। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 15। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जो है कंचों की संख्या हमने निकाल ली है, यहाँ पर प्रायिकता जो पूछी गई है उसको निकाला है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13/17। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका स्क्रीनशॉट। यहाँ पर शेष स्क्रीनशॉट ये हो जाएगा। इस चैनल पर आपको सभी विषयों के हल प्राप्त होंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए आगे चलते। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। यहाँ पर मैंने जो 16वां प्रश्न है उसको पूर्ण किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको फुर्सत से शांति से बैठ के अच्छी राइटिंग से करना है ताकि काटा पीटी ना हो, इधर उधर नहीं भटकना है। इसी चैनल पर आपको सभी विषय के सभी पेपर ऐसे ही सॉल्व रूप में प्रदान किए जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 का पहला स्क्रीनशॉट, इसके पश्चात शेष स्क्रीनशॉट ए हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 पर चलने से पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे छात्रों ने अंग्रेजी के पेपर में मुझसे सवाल किया था कि सर आपका नाम क्या है। तो मेरा नाम मेरे चैनल पर ही लिखा हुआ है। जी हाँ, मेरा नाम अंकित पटेल है। मेरे चैनल का नाम अंकित का टॉपर अड्डा है। आइए यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा पहला स्क्रीनशॉट। शेष जो स्क्रीनशॉट है मैं चलिए वहाँ आपको ले चलता हूँ। ये रहा हमारा शेष आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप करते क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पेशे से एक शिक्षक हूं, मैं पढ़ाता हूं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसका पहला स्क्रीनशॉट ए हो जाएगा। आगे का स्क्रीनशॉट ए रहा। ए इस प्रकार आपका आगे का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 का शेष जो था वो ए हो जाएगा। ए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार आपको इसी क्रम में व्यवस्थित रूप से लिखना है, ये हमारा आंसर हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप इसका पहला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो जाएगा आपका पहला स्क्रीनशॉट। यहाँ पर PQ का हमें मान ज्ञात करना है, तो आइए PQ का जो मान हमने निकाला है वो आपसे शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये चित्र भी आपको बनाना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद यहाँ पर मैंने PQ का मान निकाला हुआ है। इस प्रकार PQ का मान निकाल के आप आंसर जरूर लिखें। ये PQ का मान हो जाएगा। और एक क्वेश्चन नंबर 19 का जो है लास्ट का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चूँकि पेपर व्यवस्थित रूप से हल करने में टाइम लगता है तो इसमें काफ़ी मेहनत की गई है आपके लिए। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। आपको इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का हल जमा लेना है। ये रहा आपका पहला स्क्रीनशॉट। इसके पश्चात आइए देख लेते हैं आगे का जो हल है। यहाँ से ये हो जाएगा आपका दूसरा स्क्रीनशॉट। फिर आगे का जो हल है वो हो जाएगा आपका, ये रहा आपका लास्ट का स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 20 का जो शेष उत्तर है वो यहाँ पर हो जाएगा। आंसर आपको जरूर लिखना है। प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा गेंद का मूल्य 50 रुपये, इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में जो है रचनाएं लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने रचनाएं, शायद आपको चित्र स्पष्ट दिखाई ना दे रहा हो, परंतु आपको इसी प्रकार का स्पष्ट चित्र बनाना है। उसके पश्चात यहाँ पर हेडिंग डालना है रचना के पद। तो यहाँ पर रचना के पद में पहला नंबर हो जाएगा सर्वप्रथम AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा हमने लिखा है न्यून कोण BAX की रचना की। आइए आगे के जो पॉइंट है वो देख लेते हैं।
ये हो जाएगा हमारा तीसरा पॉइंट, ये चौथा और ये पांचवा, और इस प्रकार ये हो जाता है छठवा। तो यदि ये पूरा ना आ रहा हो तो इसको आप इस प्रकार यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ये हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। यदि समझ में नहीं आता तो वीडियो को आराम से रोक कर आप इसका हल लिख सकते हैं। ये रहा इसका स्क्रीनशॉट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। चूँकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो इसमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। सभी पेपर के आंसर इसी प्रकार आपको रोज़ डेली प्राप्त होते जाएंगे। आराम से पेपर को करना है, घर में करना है, जल्दबाजी नहीं है। एक दिन में आप 2 पेपर भी करते हैं तो बहुत है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो इस प्रकार ये 22 का आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते लेते आपसे निवेदन है कि मेरा एक और चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल का नाम है अंकित का व्लॉग्स अड्डा। मैं इसमें लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि आपका प्यार ही हमारे लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का हल। चूँकि हल बहुत बड़ा है तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। स्क्रीनशॉट लेने से आपको सुविधा होगी, इसलिए स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते चलिए। ये हो जाएगा पहला स्क्रीनशॉट। जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे, जिससे आपको इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा आपका दूसरा स्क्रीनशॉट। इसके पश्चात ये हो जाएगा आपका लास्ट का स्क्रीनशॉट। इस प्रकार ये सवाल हल हो जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।